हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। तो आज की हमारी जो वीडियो है बच्चों, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए, जिस घड़ी का आप सभी को इंतज़ार था कि आपकी वो जो टर्म 2 की एनुअल एग्जामिनेशन की डेट शीट है वो कब आएगी। तो बच्चों वो अब आ गई है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो क्लास 9th के और 11th के जो एग्ज़ाम है वो कब कब और कौन से एग्ज़ाम है। फिर उसी के तरीके से ही आपको के लिए अपने लिए स्टडी करनी है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये DOE की तरफ से एग्जामिनेशन ब्रांच का ये सर्कुलर आ गया है बच्चों, जिसका हम सभी को इंतज़ार था। और मैंने कहा ही था कि कुछ अगले हफ्ते तक या फिर आ जाएगा ये सर्कुलर, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम मार्च में नहीं है। कहा था ना मार्च में नहीं होगा, कब है? अप्रैल में। तो एग्ज़ाम है अप्रैल में, एग्ज़ाम अप्रैल में शुरू होने वाला है, लेकिन स्टिल आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप उसको ये सोचें कि अरे अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। नहीं, टाइम कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। तो आप सब्जेक्ट देखिए इधर, डेट शीट एंड गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल एंड कंडक्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 सेशन 21 to 22। तो ये आप लोगों के लिए तो नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन एक ये यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग्स को लेकर के। तो टाइमिंग बच्चों आप देखिए यहाँ पे, जो ये देखिए टाइमिंग्स फॉर एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट जो स्कूल होता है, यानी जो हमारा स्कूल है, उसके लिए 9:30 से 11:30 में होगा आपका एग्ज़ाम। और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, 2 से 4, ठीक है। और उसके बाद तो ये आपका टाइमिंग मैंने देख लिया, यहाँ पे आपको बता दिया 9:30 से 11:30 के बीच में है और 2 से 4 बजे के बीच में इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए। इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चों आपका 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का होगा, ठीक है। और लेकिन उससे पहले आपको पढ़ने और क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके लिए नहीं हैं, इसलिए आप इसको हम स्किप कर देते हैं और हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका आप सोच रहे होंगे मैम कब बताएंगी। तो अब हम चलते हैं, ये देखिए ये आ गई आपकी डेट शीट, ठीक है। तो ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ GN सिटी ऑफ दिल्ली की एग्जामिनेशन ब्रांच डेट शीट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 एकेडमिक सेशन 21-22। टाइमिंग्स अगेन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 9:30 से 11:30 के बीच होगा और 2 से 4 बजे तक का टाइमिंग है। इसके बाद आते हैं डेट पे, तो यहाँ पे दिए हुई है डेट डे एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 9th और क्लास 11th का। तो 11 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, यानी बच्चों आपका पहला एग्ज़ाम 11 अप्रैल को है 2022, यानी मंडे को। सोशल साइंस का आपका पहला एग्ज़ाम है, सामाजिक विज्ञान का, और क्लास 11th का फिज़िक्स एंड ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। फिर 12 तारीख को 9th के बच्चों की छुट्टी है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन 11th क्लास के बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। 13 तारीख को नेचुरल साइंस का पेपर है, साइंस का पेपर है 9th क्लास का, और 11th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 16 तारीख को मैथ्स का एग्ज़ाम है क्लास 9th का, ठीक है। क्लास 9th का देखिए बच्चों मैथ्स का एग्ज़ाम है, और क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का। फिर आते हैं 18 तारीख को इंग्लिश का एग्ज़ाम है क्लास 9th का, और 11th का बिजनेस स्टडीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस का। 19th को छुट्टी है, यानी 9th क्लास के बच्चों के लिए 9th क्लास का कोई भी पेपर नहीं है, लेकिन 11th का इंग्लिश का पेपर है। 20 अप्रैल को संस्कृत का पेपर है, या फिर उर्दू या पंजाबी अगर आपने ले रखी है तो उसका है, और 11th में भी संस्कृत और बायोलॉजी। फिर 21 अप्रैल को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, 9th का छुट्टी रहेगी, और 11th का हिंदी का एग्ज़ाम है इलेक्टिव। 22 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम है, हिंदी A का, और 11th का होम साइंस के पेपर का। तो यानी 9th क्लास का पेपर 11 से शुरू होगा और 22 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। लास्ट पेपर जो है वो हिंदी का एग्ज़ाम है,
लेकिन 11th का 23 को पेपर है सोशियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, एंड 25 को है अकाउंटेंसी एंड केमिस्ट्री हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये थी आपकी डेट शीट जो अभी हमने देखी। 9th क्लास का एग्ज़ाम ये वाली डेट शीट है, 11th की ये है। जहाँ जहाँ पे ये डैश डाला हुआ है वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। अब आते हैं मेरे पेपर के लिए। तो मेरा पेपर क्लास 9th में मैथमेटिक्स का सैटरडे को एग्ज़ाम है बच्चों, 16 तारीख को पेपर है, 14 और 15 की आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो 14-15 की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी के बाद मैथ्स का एग्ज़ाम, तो अच्छे से मैथ्स का एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको पढ़ाई करने के लिए भी टाइम मिल गया। इसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे। द डेट शीट इज़ कॉमन फॉर मॉर्निंग, इवनिंग एंड जनरल शिफ्ट स्कूल, सबके लिए डेट शीट सेम रहेगी। हाउएवर द टाइमिंग्स ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर डिफरेंट, लेकिन टाइमिंग्स अलग रहेंगे। सेकेंड, एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट नॉट कवर्ड इन द डेट शीट इज़ टू बी हेल्ड एट स्कूल लेवल, यानी मान लो कोई आपका ऐसा पेपर है जो कि स्कूल लेवल पे होना है, कंप्यूटर्स का या कोई और एग्ज़ाम है ना, तो वो आपका अलग तरीके से होगा, लेकिन इसमें उसकी डेट शीट नहीं है। फिर तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर बी फॉलोड मेटिकुलसली, यानी जो क्वेश्चन पेपर पर आपको टाइमिंग दिया हुआ होगा उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से आपको उसका फॉलो करना है। एंड लास्ट इज़ रीडिंग टाइम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 15 मिनट्स, यानी जो 9:30 बजे का पेपर है उसके लिए आपको 9 बजे एंट्री मिल जाएगी, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और जिनका 2 बजे का एग्ज़ाम है उनको 1:45 या 1:30 पे एंट्री मिल जाएगी एग्ज़ामिनेशन रूम में। 15 मिनट्स जो हैं वो आपको पढ़ने के दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी डेट शीट बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और एक ऐसी जगह लिख करके लगाइए जहाँ पर आपकी नज़र बार बार जाती है। जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं क्या करती थी हमेशा ना, जैसे शीशा होता है या शीशे जो डाइनिंग आपका शीशा होता है, ड्राइंग टेबल होता है, या फिर आपका जो सामने जैसे अलमारी वगैरह होता है, उस पर लिख करके लगाती थी ताकि बार बार नज़र ना पढ़ेगी तो मुझे याद रहेगा अच्छा ये पेपर है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कोई और दिन आप चले जाओ और उस दिन आपका एग्ज़ाम ना हो, ठीक है, या फिर गलत एग्ज़ाम के दिन चले जाओ कुछ और पढ़ के। तो इसलिए आप इसको अच्छी जगह पे खूब बड़ा बड़ा लिख करके रखिए और ऐसी जगह पर चिपकाइए अपने घर में या लगाइए। ऐसे ज़्यादा स्टिकी नोट से मत लगाइएगा कि आपके वाइट वॉश उतरने लग जाए तो इसका ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद आप उसको डेली देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम कब है और उसके तरीके से आप प्रिपेयर होके आएंगे। ठीक है, तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। ठीक है, एंड स्पेशल बेस्ट ऑफ लक फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए, मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना। जितना भी कोर्स करवाया हुआ है टीचर ने सेकेंड टर्म का, वो सभी आपको रिवाइज़ करना है, वो सभी आएगा। और जितनी भी वर्कशीट्स आपको दी हुई हैं वो सारी वर्कशीट्स आपको रिवाइज़ करनी है, जो कि वर्कशीट्स गवर्नमेंट से आई हुई है, DOE से। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो आपको कैसी लगी? सबसे पहले मैंने आपको डेट शीट के बारे में बताया, तो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक या नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।